नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। आज पेश हैं आज के शिक्षा से और नौकरियों से संबंधित समाचार कि हरियाणा में 1 मई से स्टार्ट होगा जो शिक्षा का सत्र है, एजुकेशन सेशन है, पहली से 8वीं तक का। सरकार ने 8वीं तक के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और उनका रिजल्ट आ चुका है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली से 8वीं तक के लिए नया शैक्षणिक सत्र 1 मई से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सभी बच्चों के परीक्षा परिणाम के बाद अगली कक्षा में स्थानांतरण किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए स्कूल मुखिया समुचित प्रबंध करेंगे। ये न्यूज़ दे रखे थे, लेकिन आज रिजल्ट आ चुका है और अवसर ऐप है, उसके ज़रिए ये परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम 30 तारीख तक आ जाएंगे, जिन भी बच्चों के नहीं आए हैं तो भी। और इसमें ये कि 8वीं तक के विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। बाकी अभिभावकों के पास जो रिज़ल्ट है वो ईमेल, रिपोर्ट कार्ड ईमेल जाएगा, मैसेज या व्हाट्सएप पर स्कूल वाले भेजेंगे। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना से संबंधित है कि जिम, सिनेमा हॉल में 30 लोग एकत्र। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है कि जहाँ पहले 50 लोगों की अनुमति थी, अब उसे 30 कर दिया गया है। अब सिनेमा हॉल, जिम आदि में सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अगली न्यूज़ है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने पीजी परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी और ये पेपर 17 मई से शुरू होंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, उन्होंने प्रोफेसर सोमनाथ ने कहा कि पीजी परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई और ये पेपर 17 मई से शुरू होंगे। और उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शिक्षण विभागों संस्थानों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और संबद्ध कॉलेजों के लिए संचालित किए जाने वाले कुछ पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और जो डेट शीट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगली न्यूज़ है कि बीएड फर्स्ट ईयर है जो उनका पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है एमडीयू की ओर से। मेल्सिडाइन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो डायरेक्ट उन्होंने कहा कि 2020-21 का जो सेशन है उसको मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि बीएड नियमित जो रेगुलर बीएड है उसकी पहले साल की कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन सरकार के निर्देशानुसार 10 अगस्त 2021 में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और थ्योरी की परीक्षाएं वो 12 अगस्त के बाद प्रारंभ होंगी। उन्होंने बताया कि थ्योरी के पहले भी हो सकते हैं प्रैक्टिकल, या बाद में भी हो सकते हैं, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। बाकी ये है कि 10 अगस्त तक एमडीयू की एग्ज़ाम करवाने की योजना है। अगली न्यूज़ है कि व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई ग्रुप है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के याचिका लगी थी, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप समूह के संचालक पर समूह किसी दूसरे सदस्य द्वारा किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। यही है कि अगर कोई व्हाट्सएप पर गलत वीडियो या गलत मैसेज डालेगा तो जो व्हाट्सएप पर जो सदस्य डालेगा उसी के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। अब इसमें एडमिन जिम्मेदार नहीं है। और अगली न्यूज़ है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाए जाएंगे 1250 और बेड। हिसार में बनेगा अस्थायी अस्पताल, टेम्परेरी हॉस्पिटल। हमारे सीएम साहब ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने रोहतक और हिसार का दौरा किया है। पीजीआई में 650 बेड अतिरिक्त की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 1250 और बेड बढ़ाएंगे और जो ऑक्सीजन की जो क्षमता है बनाने की वो भी बढ़ाई जाएगी। और सीएम साहब ने कहा है कि सीएम ने केंद्र से ऑक्सीजन कोटा 270 MT करने का, यानी कि ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की है। और अगली न्यूज़ है, ये बैंक से रिलेटेड है कि स्टेट बैंक में योनो से बचत खाता सुविधा शुरू कर दी गई है।
अब मोबाइल बैंकिंग ऐप पर वीडियो केवाईसी आधारित खाता खोलने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस तरह ग्राहक बैंक का शाखा का दौरा किया SBI के साथ अपना खाता खोल सकते हैं। ऑफिशियल AI टेक्नोलॉजी यही है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम अपना खाता खोल सकते हैं बैंक में। और अगली न्यूज़ है कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सरकार ने, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए जिला स्तर पर कोरोना के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और उनके फ़ोन नंबर भी जारी कर दिए हैं। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अम्बाड़ा के भिवानी से हेमंत ग्रोवर, दादरी में हेमंत ग्रोवर, अम्बाड़ा डॉक्टर सुप्रीत, फरीदाबाद संदीप गहलान। तो इस तरह से हर जिले में नोडल अधिकारी जारी कर दिए गए हैं। और अगली न्यूज़ है कि ये हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड से है कि इन्होंने निविदाएं मांग रखी कि ग्रुप C के लिए लॉजिस्टिक्स 6 माह की प्रोक्योरमेंट अवधि के लिए कंज्यूमर मेडिकल ऑनलाइन यानी कि सामान के लिए जो भी चिकित्सा संबंधी सामान उसके टेंडर निकाले गए हैं। और अगली न्यूज़ है ये जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली हुई है। IGCR में 337 वर्क असिस्टेंट के पद निकले हुए हैं। भेल में निकले हुए 268 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद। यूके उत्तराखंड में 40 ट्यूटर की वैकेंसी निकली हुई हैं, उनके बारे में है। और अगली न्यूज़ है कि ये स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों ने DC को ज्ञापन सौंपा है कि स्कूल फीस को लेकर कि स्कूल फीस ना बढ़ाई जाए, कोरोना के देखते हुए छूट दी जाए। इसके रिगार्डिंग ये DC को ज्ञापन सौंपा गया है। अगली न्यूज़ जो है भाइयों कि नगर तथा ग्राम योजना निदेशालय हरियाणा चंडीगढ़ यहाँ पे फॉर्म निकले हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैं 5 पोस्ट हैं और GIS डेवलपर। और जिन भी भाइयों को इस वैकेंसी पर अप्लाई करना है वो tcphariana.gov.in से फॉर्म एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी जो भी कंडीशन है, टर्म कंडीशन, वो देख सकते हैं। और ये है चीफ टाउन प्लानर IT निदेशक जो डायरेक्टर हैं चंडीगढ़, वहाँ की वैकेंसी हैं। अगली न्यूज़ है वैकेंसियों से संबंधित हैं ये भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पंचशील भवन अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली, इसमें वैकेंसी निकली हुई हैं। इसमें भी 18 और 4 22 वैकेंसी हैं। जैसे लीड प्रोजेक्ट मैनेजर की हैं अलग अलग प्रोग्राम में, स्टेट प्रोग्राम, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजर की, MIS प्लानिंग, कम्युनिकेशन मैनेजर की हैं, यंग प्रोफेशनल एडमिन, इस तरह की इसमें 18 तरह की पोस्ट हैं। तो उसमें भाइयों आप अप्लाई कर सकते हो। और अगली न्यूज़ है कि एडमिशन से संबंधित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो गूंगे और बहरों के लिए संस्थान होता है, वाक श्रवण संस्थान, उनके लिए एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। MSc स्पीच लैंग्वेज MEd के निकले हुए हैं। PG डिप्लोमा के लिए निकले हुए हैं और डिप्लोमा इन हियरिंग एड एंड ईयर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में निकले हुए हैं। तो जिस भी भाई को है वो अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकता है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 900 रुपये है और SC के लिए 700 रुपये है। और इसकी लास्ट डेट 10 जून है आपकी फॉर्म अप्लाई करने की। अगली न्यूज़ भी है सोशल डिफेंस नेशनल एडमिशन के लिए निकले हुए हैं फॉर्म। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड जेरियाट्रिक केयर, इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। अगली वैकेंसी है रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक रेगुलेटरी 13 अंडर सेक्रेटरी पॉलिसी एंड स्टैटिस्टिक्स में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आप रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आप http://aera.gov.in पर डिटेल देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की। और 45 दिन के अंदर ये आपको फॉर्म भर के भेजना है। और भी जैसे इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर आर्ट्स में यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं, असिस्टेंट की 5 हैं, हेल्पर की 5 पोस्ट निकली हुई है। इनकी लास्ट डेट 3 मई है। इनमें आप अपना बायोडाटा जो इन्होंने मेल दी हुई है उस पर आप भेज सकते हैं। मेल ID है
कंजर्वेशंस ivision igNCA@gmail.com और इनकी वेबसाइट है www.igNCA.gov.in पर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और अगली न्यूज़ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि विद्यार्थी बिना लेट फीस भर पाएंगे बीएड तृतीय एडिशनल परीक्षा फॉर्म। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि कुरुक्षेत्र विद्यालय प्रशासन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के हित में फैसला लेते हुए कहा कि स्नातक तथा बीएड एडिशनल के तीसरे वर्ष के छात्रों बिना लेट फीस के 10 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आप परीक्षा नियंत्रण ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए फॉर्म भरे हैं और पेपर अप्रैल 2020 में होने थे, ऐसे विद्यार्थी 25 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 के बीच तीसरे वर्ष के एडिशनल पेपर के लिए परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना से रिलेटेड है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उतरेंगे सेना के रिटायर्ड मेडिकल कर्मी। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सेना ने पिछले 2 साल के दौरान रिटायर्ड हुए अपने कर्मियों को सुविधा सहायता केंद्रों पर तैनात करने के लिए वापस बुलाया है सरकार ने। और इसमें ये है कि कोई भी जो अपनी स्वैच्छिक मदद करना चाहेगा उनको इसमें बुलाया जाएगा। और अगली न्यूज़ है कि अमेरिका में महामारी के बाद लाखों नौकरियां चली गई हैं। धोखाधड़ी वहाँ भी बढ़ गई है। बेरोजगारों को फर्जी जॉब कंपनियां वो ठग रही हैं और महामारी के इस दौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे फर्जी उत्पाद सेवाओं को प्रलोभन देकर ठगा जा रहा है। और FBI का ठगी का शिकार हुए लोगों को प्रोत्साहित कर हुए मामले की रिपोर्ट करने से झिझके नहीं, क्योंकि ये धोखाधड़ी का मामला इंटरनेट के वजह से सभी जगह चल रहा है। तो आपके पास भी भाइयों को कॉल आए तो अपना आधार नंबर OTP वगैरह किसी को नहीं बताएं, क्योंकि बैंक इस मामले में OTP आपसे कभी नहीं पूछता। और अगली न्यूज़ है कि टीचरों से संबंधित है कि दूसरे जिलों में तबादले होने वाले JBT को रिलीविंग पत्र के लिए खाने पड़ रहे हैं धक्के। दोपहर 12:30 बजे रिलीविंग लेटर मिले हैं। 2 साल से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र अटके हुए थे उनके शिक्षकों को जिला कहा कि 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जाना है, तो वो फॉर्म के अटके हुए हैं। तो ये थे भैया आज की नौकरी और शिक्षा संबंधित समाचार। जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल के अपडेट्स पाने के लिए कोने में जो घंटी का बटन है उसको दबाएं। आपको सबसे पहले हमारे चैनल से ही वीडियोज़ मिलेंगे। धन्यवाद।